इंसाफ की बात करने वालों, तैयार कर लो चुल्लू भर पानी, क्योंकि आज दिखाएंगे ऐसी कहानी जिसने खूंटी पर टांग दिया कानून। एक अदने से डॉक्टर की कारगुजारी पर सफेद पोशों के झुंड ने सिर लिए होंठ। पीड़ित पर ही ठोके मुकदमे, अब उठाया ऐसा कदम हर कोई हैरान। नहीं, ये गजनी फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है जहाँ शरीर पर कागज चिपकाए शख्स घूम रहा है। दरअसल ये सरकारी पगार पर पल रहे सरकारी लाल की करतूतों का पूरा कच्चा चिट्ठा है कि कैसे भ्रष्टाचार की पोल खोलना एक शख्स को भारी पड़ गया। ये है संदीप श्रीवास्तव। इनके खिलाफ, इनकी पत्नी के खिलाफ और रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। जानते हैं गलती क्या है? बस इतनी सी कि बस्ती के एक डॉक्टर की कारगुजारी को खोल कर रख दिया कि कैसे वो सरकार से पगार भी उठा रहा है, ड्यूटी भी नहीं करता है, सरकारी जमीन पर कब्जा कर नर्सिंग होम बनाता है और उस निजी नर्सिंग होम को चलाता भी है। ये डॉक्टर विजय कुमार गौतम जो एक सरकारी चिकित्सक हैं, प्रेजेंट टाइम में ये कासगंज अलीगढ़ मंडल और पटियाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ये तैनात हैं। यहाँ कटेसर पार्क अपने निजी आवास पे अर्थ हॉस्पिटल के नाम से इन्होंने किसी दूसरे अन्यत्र आदमी के नाम से रजिस्ट्रेशन करा के जो हॉस्पिटल चलाते हैं, जो मानक विहीन तरीके से इनका हॉस्पिटल चल रहा है। ये हम पर मुकदमे पे मुकदमे कर रहे हैं। हमारा पूरा परिवार बहुत त्रस्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में हमको जो है सुरक्षा की मांग के लिए जो है हम गुहार कर रहे हैं। ये हम शिकायत कर रहे हैं, इसलिए ये मुकदमे कर रहे हैं। इधर दरखास्त देना, उधर चौकी पे इनके यहाँ एक कार्यरत एम्प्लाई है जो लालचंद है, उससे भी जो है इधर उधर अन्यत्र दरखास्त दिला रहे हैं, मुकदमे कर रहे हैं फर्जी तरीके से, जो कि इन्हीं का एम्प्लाई है। इस पर जो है जांच कराने के लिए मैं कई बार शासन से कहा, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सीएमओ साहब के यहाँ मैं काफी दिन से आरटीआई लगा रहा हूँ, वो भी नहीं हो रही है। सुनवाई मेरी कुछ नहीं हो रही है। शिकायत नर्सिंग होम पे है कि ये सरकारी चिकित्सक कैसे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या इनका नाम उसमें है पर्चे में? और पर्चे जो मेरे पास हैं किसी मरीज के दिखाए हुए, उसमें ना रजिस्ट्रेशन है, ना इनका नाम है, ना कोई रजिस्ट्रेशन इन्होंने कभी उस पर्चे पे अपने नाम का कराया हुआ है। और ये यहाँ डेली बैठकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। कासगंज ये जाते नहीं है वहाँ के सीएमओ कृपा से। तो तैयार है ना चुल्लू भर पानी, क्योंकि अब वक्त आ गया है जिम्मेदारों का कि वो उसमें डूब जाए। संदीप श्रीवास्तव पेशे से समाज सेवी हैं। इनको पता चला कि बस्ती के कोतवाली इलाके में कोटेश्वर पार्क के पीछे अर्श नाम का एक नर्सिंग होम है जो जिला पंचायत की जमीन पर कब्जा करके बना है। जब इन्होंने मामला टटोला तो पता चला कि नर्सिंग होम का मालिक डॉक्टर विजय गौतम है, जो कासगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात है। लेकिन तैनाती के बाद से ही वो ड्यूटी से गायब है और उसके खिलाफ शासन स्तर पर भी कार्रवाई चल रही है। लेकिन बस्ती के सफेद पोशों को मानो फर्क ही नहीं पड़ा। 57 बार संदीप श्रीवास्तव ने इस डॉक्टर की कारगुजारी की जानकारी डीएम साहब को दी, लेकिन हर शिकायत को कूड़ेदान में डाल दिया गया। वहीं डॉक्टर के इशारे पर इनके खिलाफ और इनके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। ये जो खतौनी है उसकी जो है वो उसमें लिखा हुआ है जो है जिला पंचायत की खतौनी है, उसमें नानजेडे की जी। 16 ईयर के बाद इन्होंने 1600 के बाद इन्होंने शेष जमीनें कब्जा करके लगभग 3500 स्क्वायर फीट में इन्होंने 3 तल्ला कंस्ट्रक्शन किया। हम बीडीए को भी काफी दिन से दे रहे हैं। बीडीए ने नोटिस भी दिया था जिस पर कि इनको जो है उसमें इनका जो है मानक तरीके से नहीं बना है, लेकिन ये जो है कुछ कार्यवाही बीडीए भी नहीं कर रही है। जैसे कॉमर्शियल यूज के लिए कॉमर्शियल नक्शा होना चाहिए, इनका आवासीय है। हमने 2023 से इनकी शिकायत शुरू की है, जनवरी से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं आरटीआई बहुत लगाया, लेकिन अब जो है इन्होंने कभी कोई कार्यवाही पर कहीं जो है प्रशासन से कोई कार्यवाही हुई ही नहीं आज तक। सारे अधिकारियों को मिला के लगभग हमने 50 से 60 एप्लीकेशन दे चुके हैं। नहीं, सब वहाँ सीएमओ जाता है, सीएमओ के यहाँ वो लटका दिया जाता है। जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो संदीप श्रीवास्तव ने अपने शरीर पर उन शिकायतों को चिपका लिया जो इस डॉक्टर विजय गौतम के खिलाफ की गई थी, जिस पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। हाँ, शिकायत संज्ञान में आई है, इसीलिए जांच टीम को नियुक्त कर दिया गया है। उनकी रिपोर्ट मिलते ही इस पे कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अगर पोस्टिंग कहीं और है और वहाँ न काम करके दूसरे जिले में प्रैक्टिस करना तो गलत है, और इसकी सत्यता प्रूफ होने पे संबंधित विभाग को लिखा जाएगा। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष भी सक्रिय नजर आए। जिस जमीन पर कब्जा करके ये विजय गौतम बैठा है उसे खाली कराने के आदेश दिए। और हम जिन लोगों को जमीन आवंटन
दुकानें या जमीन जिला पंचायत की आवंटन करनी चाहिए, जिनको जरूरत उनको दे दिया जाए। अब जो लोग कब्जा किए उस पर कार्रवाई चल रही है, उनको नोटिस भी दिया गया है। अब वो जल्द से जल्द खाली कर दें तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रशासन अपना कार्रवाई करेगा। और शासन में भी इसकी मीटिंग हो चुकी है, वहां से आदेश आ चुका है, बिल्कुल कार्रवाई होगी। एसडीएम से बात हुई है, हालांकि डीएम से नहीं बात हुई है इस विषय पर, लेकिन एसडीएम ने कहा है कि हम मौके पर जाएंगे और साहब देखेंगे, अगर वो जिला पंचायत की जमीन है तो उसको हम खाली कराएंगे। अब नोटिस जा रहा है तो मैंने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सब लोग कब्जा कर लिए थे, कुछ खाली किए थे, कुछ नहीं खाली किए। लाए जाओ, डीएम से हम बात करेंगे, तो डीएम से बात करेंगे, उनको सूची भी सौंपेंगे कि इसको खाली करा करके आप दीजिए। लेकिन सफेद पोशों का तो क्या ही कहना, हर बार की तरह बस्ती के जिले लाई ने वही राग अलाप दिया है जो हर बार बोला जाता है कि जांच होगी फिर कार्रवाई होगी। संबंधित शिकायत संज्ञान में आई है और उसके बाद इसकी जांच के लिए उचित प्राधिकारी को संदर्भित कर लिया है और उसमें वो सभी पक्षों की बात को सुन करके और उसमें जो तथ्यात्मक बातें आएंगी उनको विधि के आलोक में परीक्षित करके फिर फाइनल आख्या भेज दी जाएगी। शिकायतों को यहाँ गंभीरता से लेते हुए प्रयास किया जाता है कि उसका गुणवत्तापरक निस्तारण यथाशीघ्र कर लिया जाए। सोचिए, संदीप श्रीवास्तव का क्या लेना देना कि वो डॉक्टर विजय गौतम की कारगुजारी खोले। ये काम था सरकारी अधिकारियों का, लेकिन वही अधिकारी इस डॉक्टर के सामने नतमस्तक नजर आए। बस सवाल ये है कि इन अधिकारियों की हरकतें देखने के बाद क्या कोई दूसरा संदीप श्रीवास्तव ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़ा हो पाएगा? गजेंद्र फिलिंग स्टेशन सीएनजी गैस स्टेशन का ऑनलाइन पाइपलाइन हाई प्रेशर के साथ सभी सम्मानित ग्राहक सीएनजी शुद्ध माप के साथ सेवा का लाभ उठाएं। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी शुद्ध नाप, सही माप, 100% शुद्धता की गारंटी, 24 घंटे सेवा उपलब्ध। पता है भूअर निरंजनपुर, महसो रोड, जेल गेट के सामने।